मीत हेर ਵੱਲੋਂ किसान ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ 240 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ कुर्सी बचाने लिए किसी भी अपने नाल रला सकते थे। इन्हों किसी भी वर्ग की कोई परवाह नहीं, इन्होंने किसी किसान नहीं देखा। इस जोड़ा बजट है मनरेगा स्कीम किसी भी गरीब नहीं देखा, किसी मजदूर नहीं देखा तो तानाशाही रवैया इन्होंने चलाया। की कह रहे हैं वो आप तुहानूं दिखाउने आ। सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे लगता है कि वो नारा भी दो का विकास बाकी सबका सत्यानाश इस बजट में सारा कुछ दर्शाया जा रहा है। सभापति जी, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था तो स्वाभाविक है सारे लोग अपना देख रहे थे और पूरे देश का भी देख रहे थे कि क्या बन रहा है, किसकी सरकार बन रही है। और जब बीजेपी की सुई 230 और 40 के बीच अटकी हुई थी तो हम सोच रहे थे कि 5-10 और कम हो जाएं और कम हो जाएं, लेकिन अब मैं कहता हूं भगवान का शुक्र है कि आपकी 240 आ गई। अगर 5-10 और कम हो जाती पता नहीं बाबूजी नायडू जी के साथ कोई और बाबूजी आ जाते और इस वजह से और शिक्षा का, स्वास्थ्य का, मनरेगा का और किसानों का बजट और कम हो जाता। मैं समझता हूं कि पिछले 77 वर्ष से इतना मजबूरी बस बजट किसी सरकार ने नहीं पेश किया होगा जितना इस बार एनडीए सरकार ने बजट पेश किया है। मैं समझता हूं कि ऐसे नहीं कि हमारे जितने विपक्ष के साथी हैं वो बहुत खुश होंगे इस बजट से, क्योंकि हरियाणा वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं, उनके वहाँ तो इलेक्शन भी है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप सरकार की मजबूरी समझिए। यूं ही कोई इतना बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी और मजबूरी सिर्फ यही है कि वो सत्ता वाली कुर्सी बचानी है और उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। और उसके लिए आपने अपने बजट में जो 4 बातों का जिक्र किया है कि युवा का, किसान का, महिलाओं का, गरीबों का ख्याल इस बजट में रखा गया है। क्या हुआ? तो सभापति जी, किसानों से वादा किया गया था कि 2 गुना उनकी आमदनी करेंगे, एमएसपी का वादा किया गया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इसमें 27% फर्टिलाइजर पे सब्सिडी कम करके उन किसानों पर नया बोझ पाने का काम किया गया और उनकी आमदनी और कम कर दी गई। क्या आपने कहा कि गरीबों की सरकार है और गरीबों को सबसे बड़ा बेनिफिट पूरे देश भर में अगर मिल रहा था तो मनरेगा से मिल रहा था और उसका भी बजट कम कर दिया। और उसमें जो महिलाओं की बात इसमें की गई है, सबसे ज़्यादा महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से अगर कहीं से उनको इनकम है तो मनरेगा से है। सो बड़ी शर्म की बात है, आपने ना गरीबों को छोड़ा ना महिलाओं को छोड़ा। और उसके बाद युवा की बात की गई। सर, आपके ही इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र किया गया कि भारत क्योंकि युवा देश है, यंगिस्तान है, तो यहाँ एआई पर हमारे रिसर्च नहीं हो रहा। जितने रिसर्च पेपर्स हैं अगर हम अमेरिका से कंपैरिजन करें, चाइना से कंपैरिजन करें तो हम बहुत पीछे हैं। तो उस पर फंड देने की जरूरत थी। पर सर, बड़े दुख की बात है कि आपने आईआईटीज का बजट कम कर दिया, आईएमएम्स का बजट कम कर दिया। क्या इस तरीके से हम देश को आगे लेके जाएंगे?